जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। दोस्तों, इंडियन नेवी कई सारे प्रोजेक्टों को रन कर रहा है, जिनमें सबमरीन से लेकर डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट से लेकर कॉर्वेट तक शामिल है। इवन इंडियन नेवी के फ्यूचर प्रोजेक्ट में इंडियन नेवी के बेड़े में बड़े मात्रा में न्यूक्लियर पावर सबमरीन, इवन एयरक्राफ्ट कैरियर तक को शामिल करना है। पर दोस्तों, जिस तरीके से इंडियन नेवी अपने प्रोजेक्टों को लेकर आगे बढ़ रहा है, उससे लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहा है, खास करके ऐसे सवाल उठ रहा है जिनमें 1990 के दशक के गलतियों को दोहराने का जिक्र किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे इंडियन नेवी के अगर फ्यूचर प्रोजेक्टों को देखा जाए तो उनमें अब कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि नेवी को जहाँ पे तेज रफ्तारी लाना है तो वहीं पे बेड़े के सबमरीन के फ्लीट को देखते हुए कम से कम नेवी के बेड़े में और 3 प्रोजेक्ट 75I सबमरीनों को शामिल करना है, और एयरक्राफ्ट कैरियरों को देखते हुए कम से कम इंडियन नेवी को 4 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को 90 के दशक के जो गलतियां था वो किस तरीके से फिर से दोहराया जा रहा है और इंडियन नेवी को क्यों एडिशनल 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन और कम से कम 4 एयरक्राफ्ट कैरियर का आवश्यकता है, उसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, जिस तरीके से इंडियन नेवी के द्वारा अपने सबमरीनों के फ्लीट के प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है, लगभग उसी तरीके से 90 के दशक में भी इंडियन नेवी एक प्लान के तहत अपने बेड़े के लिए इंडिजीनियस सबमरीन या फिर कहे तो भारत में ही मेक इन इंडिया सबमरीनों को निर्माण करने के इरादे को आगे बढ़ाया था। और दोस्तों, उस दरमियान उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंडियन नेवी में सबमरीन तो शामिल हुआ था, लेकिन उस तरीके के प्रोजेक्ट को एक तरीके से बहुत बड़े गलती के रूप में भी देखा जाता है। बेसिकली 90 के दशक में 2 शिशुमार क्लास सबमरीनों को जर्मनी के कंपनी से डायरेक्टली खरीदने के बाद 2 और सबमरीनों को भारत में मजेगांव शिपयार्ड लिमिटेड में निर्माण किया गया था। पर दोस्तों, केवल मात्र 2 सबमरीनों को निर्माण करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, जिससे एक तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर का यूटिलाइजेशन सही ढंग से नहीं हुआ। इवन रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया जाता है कि मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड की तरफ से गवर्नमेंट और नेवी के सामने कम से कम और एक ऐसे सिमिलर सबमरीन को ऑर्डर देने का बात कहा गया था, ताकि ये संपूर्ण रिसोर्स वेस्ट ना हो। हालांकि साल 2000 तक ये संपूर्ण रिसोर्स वेस्ट हो गया और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों के लिए फिर से एक बार मैन पावर से शुरू करके सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना पड़ा। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के प्रोजेक्ट के अंतर्गत हालांकि 6 सबमरीनों का निर्माण किया गया है, लेकिन रिपोर्ट में अब ये भी बताया जा रहा है कि इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कहे तो ह्यूमन रिसोर्स के साथ और भी अतिरिक्त सबमरीनों को इंडिया में निर्माण किया जा सकता है। अब दोस्तों, इंडियन नेवी के अंडर वाटर स्ट्रेंथ को अगर देखा जाए तो फिलहाल अंडर वाटर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए तेज रफ्तार में काम तो किया जा रहा है, लेकिन पुराने कुछ गलतियों के कारण फिलहाल इंडियन नेवी के अंडर वाटर स्ट्रेंथ जिस तरीके का होना चाहिए उस तरीके से नहीं है। पुराने गलतियों को अगर नहीं किया जाता, मतलब अगर इंडियन नेवी के द्वारा जर्मनी से अतिरिक्त सबमरीनों को खरीद के इंडिया में ही मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में बनाया जाता तो शायद इस तरीके के प्रॉब्लम को फेस करना ना पड़ता। रिपोर्ट में बताया जाता है कि मजेगांव शिपयार्ड लिमिटेड के पास 90 के दशक में और अतिरिक्त 3 जर्मन सबमरीनों को निर्माण करने का क्षमता था, जबकि अब स्कॉर्पियन क्लास के 6 सबमरीनों के निर्माण के बाद बताया जाता है कि मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड चाहे तो और ऐसे 3 सबमरीनों को आसानी से करंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बना सकता है। हालांकि दोस्तों, वहीं पे AIP मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टमों को लेकर भी चर्चा हो रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन नेवी के बेड़े में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों को ही पहला ऐसा सबमरीन होना था जिसमें AIP मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगने वाला था, पर तय समय पे स्वदेशी ये सिस्टम तैयार नहीं होने के कारण पे अब बताया जा रहा है कि इन सबमरीनों के पहली बार के जो मिड लाइफ रिफिट है उसके दरमियान ही AIP सिस्टमों को लगाया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ रिपोर्ट के मुताबिक इन सबमरीनों में AIP सिस्टम साल 2025 के बाद ही लगे। जबकि दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत जिन सबमरीनों को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल करना है उनमें भी AIP सिस्टमों को लगाया जाएगा, लेकिन डिले ना हो इस कारण से उसमें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों के ही AIP सिस्टमों को लगाया जाएगा। हालांकि दोस्तों, इसके अलावा एक प्लान के अंतर्गत इंडियन नेवी के बेड़े में इंडिजीनियस सबमरीनों को भी शामिल किया जाना है, और फिलहाल रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ऐसे प्लान का नाम प्रोजेक्ट 76 रखा गया है। अब दोस्तों, भविष्य के सबमरीनों के रिक्वायरमेंट और जिस तरीके से सबमरीनों को लेकर काम आगे बढ़ाया जा रहा है उसे देखते हुए एक्सपर्टों का मानना है कि अगर जल्द से जल्द इंडियन नेवी के बेड़े को मजबूत बनाना है और अंडर वाटर स्ट्रेंथ को पहले के मुकाबले में इतना मजबूत बनाना है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों को ही एक साथ टैकल किया जा सके, तो इंडियन नेवी को कुछ रिफॉर्म्स का आवश्यकता पड़ेगा, जिनमें प्रोजेक्ट 75I जैसे प्रोजेक्ट को स्किप करना हो सकता है, क्योंकि इस तरीके के प्रोजेक्ट जो है ये लंबे समय से डिले भी चल रहा है और इस तरीके के प्रोजेक्ट का आवश्यकता हम अन्य प्रोजेक्टों के द्वारा भी पूरा कर सकते हैं। कुछ एक्सपर्टों का मानना है कि इंडियन नेवी को अभी से ही अपने सबमरीनों के प्रोजेक्ट या फिर कहे तो सबमरीनों के प्रोजेक्ट के अंतर्गत संख्याओं को बदलते हुए कम से कम 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन मतलब प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बनाए गए कल्वरी क्लास सबमरीनों को बेड़े के लिए तैयार करना चाहिए, ताकि लॉजिस्टिक जो है वो आइडियल ना रहे। और इस दरमियान इंडियन नेवी को प्रोजेक्ट 76 जैसे सबमरीनों के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए और प्रोजेक्ट 75I को स्किप करते हुए प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत कम से कम 9 सबमरीनों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहिए, जिससे कि 12 सबमरीन इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल होगा और एक तरीके से कहे तो 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों को निर्माण करने के दरमियान प्रोजेक्ट 76 को भी तैयार किया जा सकेगा। हालांकि इस दरमियान इंडियन नेवी अपने पहले बैच के 6 जो
स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन है उन्हें भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम मतलब AIP सिस्टमों से लैस कर सकेगा, जिससे कि केवल मात्र सबमरीन के फ्लीट में ही बढ़ोतरी नहीं होगा बल्कि सबमरीन के जो ताकत है उसमें भी बढ़ोतरी किया जा सकेगा। दोस्तों अब चलिए थोड़ा जानते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर इंडियन नेवी के द्वारा क्या प्लान बनाया जा रहा है और किस तरीके से इसमें भी अगर थोड़ा बहुत तब्दीली किया जाता है तो इंडियन नेवी के ताकत में और बढ़ोतरी हो सकता है। दोस्तों इंडियन नेवी के अगर एयरक्राफ्ट कैरियर को देखा जाए तो नेवी के द्वारा 60 के दशक से ही एयरक्राफ्ट कैरियरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब तक इंडियन नेवी के द्वारा ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को अन्य देशों से परचेज किया गया है, जिनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी की तरफ से ब्रिटेन से और 1 एयरक्राफ्ट कैरियर रशिया से परचेज किया जा चुका है। इंडियन नेवी का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत था, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट को भी ब्रिटेन से ही खरीदा गया था और दोस्तों दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर अब तक इस्तेमाल होकर डिकमीशन हो चुका है। इंडिया का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य, जिसे कि इंडियन नेवी के द्वारा रशिया से परचेज किया गया था और फिलहाल ये एक्टिव है। और इंडियन नेवी के जो चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे आप पहले इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर भी कह सकते हैं, ये INS विक्रांत हाल ही में ही इंडियन नेवी में कमीशन हुआ है। भविष्य के प्लान के रूप में बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी में कम से कम 3 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर को रखा जाएगा, जिससे कि दोनों कोस्ट में हमेशा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात रह सके। दोस्तों हाल ही में इंडियन नेवी के फ्यूचर के एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब दूसरे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर भी कई तरीके के प्लान का खुलासा हुआ है, जिनमें बताया जा रहा है कि शायद ये एयरक्राफ्ट कैरियर अब और 65,000 टन वाला एयरक्राफ्ट कैरियर ना हो, बल्कि इसके जगह में INS विक्रांत के जैसे ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर हो और शायद आवश्यकताओं को देखते हुए INS विक्रांत के डिजाइन का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन आकार और वजन में ये एयरक्राफ्ट कैरियर थोड़ा और अधिक बड़ा हो। पर दोस्तों दूसरे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण होने के बावजूद क्या ये सभी तरीके से इंडियन नेवी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा? अब दोस्तों यहाँ पे आपको जान के रखना चाहिए कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों के द्वारा जिस तरीके से इंडियन नेवी अपने आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है, उनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा दोनों कोस्ट में तैनात रहेगा, जबकि 1 एयरक्राफ्ट कैरियर उस दरमियान रिफिट या मेंटेनेंस से गुजर सकेगा। हालांकि एक्सपर्टों का मानना है कि अगर ऐसे आगे बढ़ा जाता है तो इससे इंडियन ओशन के जो उत्तरी हिस्सा है उसमें से काफी सारा हिस्सा ऐसा रह जाएगा जो इन एयरक्राफ्ट कैरियरों के दायरे में नहीं रहेगा। मतलब अगर इंडियन नेवी के पास 3 के जगह में 4 एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ होता है तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर जहां पे ईस्टर्न सीबोर्ड, दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर वेस्टर्न सीबोर्ड में रह सकेगा और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर उस दरमियान रिफिट में गुजर सकेगा, तो चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल इंडियन ओशन के उत्तरी भाग या फिर कहे तो इंडिया के दक्षिणी क्षेत्र को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा सकेगा। अब दोस्तों सवाल ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोजेक्ट में अगर किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है तो ये सभी आवश्यकताओं को पूरा करना संभव हो पाएगा। फिलहाल अगर इमीडिएट आवश्यकताओं को देखा जाए तो उसे देखते हुए माना जा रहा है कि INS विक्रांत के एक सिस्टर शिप निर्माण करना इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम रहेगा, क्योंकि अगर नए डिजाइन के तहत नए एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाता है तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि इसमें एक लंबा समय लगेगा और तब तक शायद INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर भी रिटायर्ड हो जाए और इंडियन नेवी फिर से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के कंडीशन में आ जाए। मतलब अगर INS विक्रांत का एक सिस्टर शिप निर्माण किया जाता है तो दोस्तों ये जल्द से जल्द तैयार भी हो सकेगा और इंडियन नेवी के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के जो इमीडिएट प्लान है उसे पूरा कर सकेगा। लेकिन इसके साथ साथ इंडियन नेवी को अपने चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोजेक्ट को भी डिजाइन और डेवलपमेंट स्टेज में आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन के दरमियान कंस्ट्रक्शन के पहले के जो फेज होता है उसे भी संपूर्ण किया जा सके और INS विक्रांत के सिस्टर शिप के कंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद या कंस्ट्रक्शन खत्म होने के थोड़े पहले एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार करना शुरू किया जा सके। हालांकि दोस्तों खबर तो ये भी है कि इंडिया में कुछ ऐसे ड्राई डॉक और शिपयार्ड का निर्माण किया जा रहा है जहां पे 70,000 टन के भारी भरकम जहाजों का भी निर्माण करने का क्षमता होगा। मतलब यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता है कि INS विक्रांत के अगर सिस्टर शिप प्रोजेक्ट के अंतर्गत आगे बढ़ा जाता है तो 65,000 टन के जैसे एयरक्राफ्ट कैरियरों के प्रोजेक्ट को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों मेरा यहाँ पे मानना यह है कि इमीडिएट आवश्यकताओं को देखते हुए शायद इंडियन नेवी जल्द से जल्द किस तरीके से बेड़े को मजबूत किया जाए उसके इरादे के तहत आगे बढ़ रहा है, जबकि फ्यूचर में भी एक प्लान है जिसके अंतर्गत भारी भरकम और बड़े एयरक्राफ्ट कैरियरों को तैयार किया जाएगा जो संभावित 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं तो कम से कम INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को रिप्लेस करने के लिए है। INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर के सर्विस लाइफ बताया जा रहा है कि कम से कम 25 साल है, जिनमें से करीबन 10 साल गुजर चुका है और 15 साल के दरमियान अगर इंडियन नेवी के द्वारा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया जा सकता है, जिनमें से एक एयरक्राफ्ट कैरियर सिंपल और आसान तरीके से INS विक्रांत के सिस्टर शिप हो, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बड़े और भारी भरकम जहाज हो, तो ये एक तरीके से 15 साल के बाद भी इंडियन नेवी के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के सपने को बरकरार रख सकेगा। जबकि दोस्तों चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल करने के लिए इसी दरमियान सोच विचार को रखना पड़ेगा, ताकि चाइना जिस तरीके से इंडियन ओशन के अंदर अपने कदम बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और इंडियन नेवी जिस तरीके से अपने आप को एक ब्लू वाटर नेवी में कन्वर्ट कर रहा है, वो दोनों ही इरादे को पूरा किया जा सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।